वेलकम टू ग्रेड आई फायर। अभी एग्जामिनेशन के लिए चंद घंटे बचे हैं और लास्ट मोमेंट पे मैं आपको कुछ एक टिप्स जो है वो देना चाहता हूँ। लेकिन पहले जो 3 बातें हैं वो बेसिकली दिल्ली वालों के लिए हैं। तो पहली चीज़ ये है कि अगर आपने गिल साहब को 2,500 रुपये की फ़ीस जो है वो पेमेंट कर दी है उनको, और वहाँ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया है कि उनको पेमेंट रिसीव हो गई है, तो आप अपना जो ट्रांजैक्शन आईडी है उसका प्रिंट आउट वगैरह कहीं ना कहीं आप वो लेकर के चलना, उसकी डिटेल लेकर के चलना। रीज़न ये है कि 70-80 लोगों ने 2,500 रुपये उनको दिया होगा, तो आपके वाला कौन सा है ये कैसे पता चलेगा। तो एक तो इस चीज़ के लिए आप अपना ट्रांजैक्शन आईडी या उसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी होगा वो आप अपने साथ लेकर के चलना। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने गिल साहब को ईमेल की है कि हमें प्रोसेस बता दीजिए किस प्रकार से हमको आपको पेमेंट करनी है, और वहाँ से उसके एवज में कोई आपको रिप्लाई नहीं आया, तो आप लोग कैश 2,500 रुपया जो है वो अपने साथ रखेंगे और एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आप गिल सर को वहाँ पे दे देंगे। तीसरी चीज़ ये है कि जितने भी लोग दिल्ली मेट्रो को यूज़ करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुँचने के लिए, इंजीनियर्स भवन जो है जहाँ जहाँ आपका होगा वो आईटीओ मेट्रो स्टेशन पर है, और आईटीओ मेट्रो स्टेशन की एग्जिट नंबर 6 से जब आप निकलेंगे तो आपके राइट साइड की जो दीवार होगी वो आपकी इंजीनियर्स भवन की है। तो ये आप एग्जिट नंबर 6 से जरूर वहां से निकलना, ताकि आपको रास्ता जो है वो कम से कम पड़े। अब जो बाकी की बातें हैं वो सभी कैंडिडेट्स के लिए हैं। पहली बात ये है कि जो भी आप अपने साथ राइटिंग मटेरियल लेकर के चलेंगे, सभी कैंडिडेट पेंसिल, स्केल, इरेजर वगैरह ये सारी चीज़ें लेकर के चलें, क्योंकि हर एक एग्जाम में जो है डायग्राम बनाने का कई बार एग्जामिनर जो है वो ऑप्शन देता है। तो आपके पास अपना राइटिंग मटेरियल भी होना चाहिए, पेन वगैरह, और इसके अलावा आपके साथ पेंसिल्स, स्केल्स वगैरह ये सारी चीज़ें भी आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा जो एविएशन फायर ऑपरेशन का एग्जाम दे रहे हैं या फिर फायर इंजीनियरिंग साइंस का, आप लोगों के पास आपका कैलकुलेटर भी होना चाहिए। तो वो आपको आपकी कैलकुलेशन में हेल्प करेगा, क्योंकि एविएशन में भी जो है वो क्रिटिकल एरिया से रिलेटेड आजकल न्यूमेरिकल आने शुरू हो गए हैं। तो एविएशन वाले भी अपना कैलकुलेटर लेकर के साथ चलेंगे। अब ये जो पॉइंट नंबर 5 मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ये लगभग सभी कैंडिडेट के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए, बहुत से लोगों को एग्जामिनेशन से डर नहीं लगता, लेकिन एग्जाम क्योंकि इंग्लिश भाषा में लिखना है उससे बहुत डर लगता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि कोई ग्रामर मिस्टेक का वो नंबर नहीं काटते, कोई स्पेलिंग मिस्टेक का नंबर नहीं काटते। जी भर के ग्रामेटिकल मिस्टेक करो, जी भर के स्पेलिंग मिस्टेक करो, लेकिन जो आप सेंटेंस मेकिंग करोगे उसमें फील आनी चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हो। आपका आइडिया जो है वो उनको स्पष्ट होना चाहिए, चाहे आपकी ग्रामेटिकल कंपोजिशन जो है वो कितनी भी खराब है, आइडिया उन तक पहुंचना चाहिए, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। तो जब भी आप एग्जाम रूम में बैठो एग्जाम लिखने के लिए, भूल के बैठना इस चीज को कि आपको अंग्रेजी नहीं आती, आपको स्पेलिंग्स नहीं आती, आप जो वर्ड स्ट्रक्चर है वो आपके प्रॉपर नहीं बनते, इन चीजों के नंबर भी नहीं है। तो आप इनमें गलतियां करो, लेकिन जो आपके पॉइंट्स हैं जो आप एग्जामिनर को बताना चाहते हो वो सभी के सभी पॉइंट्स बताना, इस चीज की परवाह किए बिना कि क्या ग्रामर की मिस्टेक हो रही है या क्या स्पेलिंग की मिस्टेक हो रही है। हाइडेंट की स्पेलिंग में वाई लिखो ना लिखो, आई लिख के हाइडेंट बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो हाइडेंट ही पढ़ा जाएगा और उसके नंबर आपको पूरे ही मिलेंगे। और जो 6 पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि अप्रैल के 2nd वीक से जो एमआई की कोचिंग है वो मेरी एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो जाएगी। तो जो लेवल 4 डिप्लोमा की कोचिंग की तलाश में है, जिनको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मेरे पास बहुत अधिक फोन आए थे इस चीज को लेके, जिसके कारण मैं इसको बहुत जल्दी शुरू कर रहा हूं। तो अप्रैल के 2nd वीक से अगर आप एमआई करना चाहते हैं तो आप मेरी ग्रेड आई फायर एप्लीकेशन जो है आप उसके माध्यम से आपको एमआई की कोचिंग भी मिलनी शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ आप सभी को एग्जामिनेशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऊपर वाला करे कि आपके एग्जाम बहुत अच्छे हों, आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए और आपको जीवन में इसी तरीके से तरक्की मिलती रहे। विद दिस वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।